नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। एबीपी न्यूज पर अगले आधे घंटे में आपके साथ होऊंगा और ताजी खबरें और उससे जुड़े अपडेट आपको बताता रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मिमिक्री कांड पर अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने उपराष्ट्रपति का अपमान किया है। क्या विपक्ष का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? यह संविधान का अंबेडकर का अपमान है। सोनिया राहुल ने घटना की निंदा नहीं की है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि ये पूरी घटना हो गई और सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इस घटना की निंदा तक नहीं की है। ये जो मिमिक्री की गई है ये संविधान और अंबेडकर का अपमान है। उनका पूरा बयान आपको सुनाते हैं। ये न केवल उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है बल्कि एक बड़े समुदाय का अपमान किया है। ये संविधान का भी अपमान है, उपराष्ट्रपति जी का भी अपमान है। और सबसे बड़ी बात यह है, ना सोनिया गांधी जी, ना राहुल गांधी जी, ना खड़गे जी और ना ही ममता जी, किसी ने इस पर ना इसकी निंदा की, ना इस पर माफ़ी मांगी। जब ममता बनर्जी जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा इसको कैजुअल लेना चाहिए। उपराष्ट्रपति जी का अपमान, इसको कैजुअल लेना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि राहुल गांधी जी अगर वीडियो नहीं बनाते तो ये एम्पलीफाई कैसे होता, ये कैसे देश के सामने आता? क्या विपक्ष मानसिक संतुलन खो चुका है? तो अनुराग ठाकुर इस घटना पर पूछ रहे हैं कि क्या विपक्ष अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। उधर जो ये मिमिक्री हुई है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, अब उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने ये कहा कि मुझे मेरे अपमान की चिंता नहीं है, मेरी जाति का अपमान किया गया है, किसान समाज को अपमानित किया गया है। ये जगदीप धनखड़ का बयान है। मुझे पद का अपमान बर्दाश्त नहीं है। उपराष्ट्रपति का ये बयान। धड़कन के जो धनखड़ हैं उनके बयान पर खरगे का पलटवार सामने आया और खरगे ने यह कहा कि जो हुआ वो सदन के बाहर का मामला है, जाति की बात करना ठीक नहीं है। ऐसा तो मेरी जाति पर हमले हुए हैं। तो खरगे ने यह कहा है कि यह सदन के बाहर का मामला है और मेरी जाति पर भी हमले होते रहते हैं। उधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, वो कह रहे हैं कि ये पूरी जाति का अपमान है और ये ठीक नहीं है। आपको वार पलटवार दोनों सुनाते हैं। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि जो मिमिक्री की गई उपराष्ट्रपति की, उन्होंने ये कहा है कि ये जाति का अपमान है। उधर खरगे ये कह रहे हैं कि ऐसा तो हमारी जाति के साथ हमेशा होता रहता है। खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। तो मिमिक्री यहाँ पर हो गई आउटसाइड, ये सबने देखा होगा, ये आपको भी मालूम। जो घटना सदन के बाहर हो गया, आउटसाइड द हाउस, तो उसके बारे में सदन में एक रेजोल्यूशन पास करना, कंडेम करना, ये कहाँ का है? और हम सच्चाई बोलने के लिए हमको परमिशन नहीं मिल रहा। अपमानित नहीं करना चाहते हैं, करने का हमारा इरादा भी नहीं, वो हमारे कैरेक्टर में भी नहीं। उधर केंद्रीय मंत्री हैं कैलाश चौधरी। उपराष्ट्रपति के अपमान का जवाब मिलेगा, ऐसा उनका बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, उनका बयान यह है कि देश के हर किसान के मन में आक्रोश है, जनता इसका जवाब देगी। पूरा बयान आपको सुनाते हैं। मिमिक्री करके उपराष्ट्रपति जी को अपमानित नहीं, पूरे देश को अपमानित करने का काम किया है और प्रत्येक किसान कौम को अपमानित करने का काम किया है। क्योंकि ये किसान का बेटा
आज इस संवैधानिक पोस्ट पर जो पहुंचा है, ये इस घमंडिया गठबंधन को पचा नहीं पा रहा है। किसान के बेटे को जिस तरह से अपमानित करने का काम किया, इनको पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना आने वाले समय के अंदर किसान इसका निश्चित रूप से जवाब देगा और आने वाले समय के अंदर चुनाव के अंदर इनको देखना पड़ेगा। तो ये आप सुन रहे थे, उनका बयान ये है कि अपमान तो हुआ है और ये देश नहीं सहेगा। आगे बढ़ते हुए एक और आपको देते हैं जहां से पूरा मामला शुरू हुआ, जिन्होंने मिमिक्री की और पूरा बवाल शुरू हुआ। अब कल्याण बनर्जी की सफाई आई। उनका कहना है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ के अपमान पर उन्होंने ये सफाई दी है कि मिमिक्री करने वाले कल्याण बनर्जी का ये बयान है, किसी के अपमान का इरादा नहीं था उनका। मेरे मन में उपराष्ट्रपति के लिए सम्मान है, नकल करना एक कला है, ये कहा है कल्याण बनर्जी ने। आपको बता दें, ये वही कल्याण बनर्जी हैं जिन्होंने मिमिक्री की और उसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ है। सुनाते हैं आपको क्या कहना है उनका। खुद की परवाह नहीं करता, मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है, नहीं आप अंदाजा नहीं लगा सकते सर। मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया। I have never any intention to hurt anyone. Dhankar Saab is also in my profession. He is a senior than me. I do not know why he is taking it on his shoulder itself. I do not know, because my question is, if he thinks that there is similarity between the behavior of him and myself, then my question is, does he behave in this way in the Rajya Sabha? I have a great respect for Dhankar ji. और मिमिक्री कांड पर इस वक्त की एक बहुत बड़ी अपडेट जान लीजिए। कल्याण बनर्जी को बर्खास्त करने की मांग है। राहुल गांधी समेत उन तमाम सांसदों को बर्खास्तगी की मांग की गई है जो इसमें शामिल रहे। लोकसभा और राज्यसभा की एथिक्स कमेटी से शिकायत हुई। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विनीत जिंदल ने यह शिकायत की है। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ये जो पूरा मामला हम आपको बता रहे थे, इससे जुड़ी ये बहुत बड़ी अपडेट है। कल्याण बनर्जी जिन्होंने की मिमिक्री और राहुल गांधी जो वीडियो बना रहे थे, उसके साथ साथ उन तमाम सांसदों की बर्खास्तगी की मांग की गई है जो इसमें शामिल हैं। यह अपडेट हमने आपको दे दिया। और इसी बीच आपको लिए चलते हैं, यूथ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, उसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। मामला वहां पर काफी गर्म हो गया है। यूथ कांग्रेस सड़कों पर है, प्रदर्शन चल रहा है। एक और आपको पुलिसकर्मी दिख रहे हैं, दूसरे ओर आपको कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिख रहे हैं। क्या आलम है वो जरा देखिए। आवाज वहां से क्या आ रही है, नारेबाजी क्या हो रही है, वो दिखाते हैं, उसके बाद लौटूंगा। तो ये तस्वीरें जो हैं दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की हैं। पुलिस बल तैनात है और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी तैनात है। देखिए बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि ये कार्यकर्ता जो हैं वो आगे ना बढ़े, लेकिन लगातार प्रदर्शन चल रहा है। पिछले कुछ देर से लगातार प्रदर्शन चल रहा है और अब गहमा गहमी थोड़ी सी बढ़ गई है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, नारेबाजी चल रही है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं कार्यकर्ता। ये यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली और वहां पर चल रहा है यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये इधर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, लगातार नारेबाजी हो रही है। आप देख सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। वरुण जैन जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। वरुण, अभी फिलहाल जो तस्वीरें आ रही हैं इससे पता चलता है कि वहां पर पहले से माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है। हाथ में पोस्टर, बैनर और नारेबाजी में क्या क्या कह रहे हैं ये? देखिए, बिल्कुल पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, किसी को भी संसद की तरफ कूच करने की इजाजत नहीं है।
सैकड़ों हजारों की संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, यूथ जो है वो यहाँ पर रायसीना रोड पर इकट्ठे हो गए हैं। हाथों में पोस्टर है, बैनर है, काले गुब्बारे हैं। लोग इनकी यही मांग है कि जिस तरीके से देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई अपने चरम पर है और संसद की सुरक्षा को लेकर इतनी बड़ी चूक हुई, उसी का विरोध करने के लिए ये सभी लोग जो यूथ है देश के अलग अलग हुए थे और इनका कहना है कि संसद की तरफ कूच करेंगे, मार्च आगे बढ़ाकर लेकर जाएंगे। लेकिन पुलिस का कहना है कि धारा 144 के चलते आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि पुलिस ने वाटर कैनन का भी इंतजाम किया है। भारी संख्या में पुलिस बल को चारों तरफ लगाया गया है। किसी भी रास्ते से आगे संसद की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, जो कार्यकर्ता एग्रेसिव होते जा रहे हैं और पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में खींचातानी फिलहाल देखते हुए नजर आ रही है और जो कार्यकर्ता है बैरिकेड के ऊपर चढ़कर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, तो ये काफी अहम जानकारी। लगातार नारेबाजी चल रही है, उनका प्रदर्शन चल रहा है यूथ कांग्रेस का। वो कह रहे हैं बेरोजगारी मुद्दा है उनके लिए, संसद की सुरक्षा में सेंध जैसे लगी है, इस पर प्रदर्शन चल रहा है। आपको लिए चलते हैं, दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है यूथ कांग्रेस का। वहां पर तस्वीरें कैसी आ रही हैं? प्रदर्शन है, लगातार नारेबाजी चल रही है, पोस्टर बैनर लेकर यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके कार्यकर्ता, इनकी मांग बेरोजगारी को लेकर है, सुरक्षा सेन मामले को लेकर है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर यूथ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और इनको आगे मार्च करना है। लेकिन ये देखिए, आगे इस ओर एक और आपको कार्यकर्ता दिख रहे हैं और दूसरे ओर पुलिस बल, उनको रोका गया है। आगे अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। क्या हलचल चल रही है, क्या मांगे हैं, ये मार्च कहां तक पहुंचा, सब बताएंगे।